हमने आप लोगों ने देख लिया होगा। आज का हमारा नया टॉपिक है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कहाँ से बनवाना है, कैसा होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, और कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट स्पेन वैसे एक्सेप्ट करती है और कौन सा नहीं करती, इसके मतलब थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी हवाले से, लेकिन उस वीडियो को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हुए थे मज़ीद, तो मैंने वो वीडियो डिलीट की। सोचा कि दोबारा से वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं थोड़ा और वाज़ह कर सकूँ आपके लिए। तो देखेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर चेकलिस्ट को हम देखेंगे, चेकलिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये वही चेकलिस्ट है जिसके मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। इसमें लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इंटरनेशनल हेल्थ रूल्स ऑफ 2005 के मुताबिक होना चाहिए। इस रूल के मुताबिक होना चाहिए। इसे नॉर्मली लोग कहते हैं 2005 वाली लाइन। काफ़ी क्लाइंट मेरे से कहते हैं कि 2005 वाली लाइन लिखवाना ज़रूरी है या नहीं है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको कोई भी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपको कोई भी ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जो कि मतलब जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ इंटरनेशनल तौर पे मज़ीद लोगों के लिए ख़तरा बने, ऐसी कोई भी आपको जहरीली बीमारी नहीं है। ये इस चीज़ को जो है इस चीज़ का सबूत देती है। तो ये लाइन मेंशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है THQ, DHQ या टीचिंग हॉस्पिटल, इसके अलावा और बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। आपने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना कहाँ से है? देखेंगे आपका बेशक THQ से बनाओ वो भी एक्सेप्ट है, आपका बेशक DHQ से बनाओ, टीचिंग हॉस्पिटल से बनाओ, गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो आपका काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल होगा। और क्योंकि इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में प्रॉपर मेंशन होता है, जिस तरह आपका नाम आता है आपके हस्बैंड का या फादर का, तो पासपोर्ट नंबर, CNAC नंबर। उसके अलावा ये भी बताया जाता है ये फॉर स्पेन भी इस मेडिकल में लिखा होता है कि ये स्पेन के लिए है, ठीक है। तो ये प्रॉपर इसमें मेंशन होता है। अब ये नीचे ये लाइन 2005 वाली लाइन जो है, बेशक इसको आप कॉपी कर लें और जिस भी आप हॉस्पिटल में जाएं उनसे पूछ लें क्या ये आप लाइन मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन करते हैं या नहीं करते। अगर वो करते हैं तो आपने बनवाना है, अगर वो नहीं करते तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप कहीं और चले जाएं। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली जो हॉस्पिटल हैं वो करते हैं ये लाइन मेंशन, लेकिन मेरे एक क्लाइंट को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वो शायद जरांवाला के थे, मतलब कि जो फैसलाबाद के करीब है, तो वो उन्होंने THQ से बनवाया और उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा ये हम लाइन मेंशन नहीं करते, उन्होंने लाइन मेंशन नहीं करके दी। उन्होंने कहा अगर ये आपने लाइन मेंशन करवानी है तो आप DHQ वालों के पास चले जाएं। तो देखें इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे जो ज़्यादा क्लाइंट होते हैं वो गुजरात के होते हैं, मंडी बहावलदीन के होते हैं, गुजरावाला के होते हैं, सियालकोट के होते हैं, फैसलाबाद के भी होते हैं। तो इसके अलावा जितने भी हैं उन्होंने THQ से बनवाया या DHQ से बनवाया या गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल से बनवाया, तो ये लाइन हर हॉस्पिटल वालों ने लाजमी मेंशन की है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर एक आदि को आ गई है तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि कहीं से एक जगह से नहीं बन रहा तो आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन ये लाइन लिखवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन ही आपका सबूत है, प्रूफ है, इस चीज़ को वाज़ह करती है कि आपको कोई जहरीली बीमारी नहीं है, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है जो कि मज़ीद वहाँ पे जाके आपने जब बाहर जाना है तो मज़ीद और लोगों के लिए ख़तरा बने। एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है कि बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को आपने बनवाने के बाद अपोस्टल करवाना है। अपोस्टल के बाद इन्हें आपने ट्रांसलेट करवाना है। ये भी चेकलिस्ट में मेंशन है, वाज़ह तौर पे आप देख सकते हैं जाके कि आपने अथॉराइज्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करवानी है, किसी आम ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन नहीं करवानी। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट का ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि इसे अटेस्ट कहीं से भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट का वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि इसे कहीं से भी अटेस्ट करवाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये वाक़या ऐसे ही पेश आया कि पहले जो लोग जाते थे, क्लाइंट्स जाते थे फाइल सबमिशन के लिए, तो वहाँ पे उन्हें बताते थे कि इन्हें मुफा करवाएं, मेडिकल को अटेस्टेशन ज़रूरी है। मतलब फ़ाइल सबमिट करने वाले जो इम्तिहाना सेंटर में आगे उनका स्टाफ होता था वो बताता था। लेकिन अभी वो भी ये बात बता रहा है कि इसको कहीं से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है मेडिकल को। तो लिहाजा अगर आपने इसे मुफा अटेस्टेशन करवा लिया है तो बेहतर है, आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपने नहीं करवाया तो भी अब आपको ज़रूरत नहीं है मेडिकल को कहीं से भी अटेस्ट करवाने की। मेडिकल आपका इसी तरह से ही एक्सेप्ट होगा, काबिल कबूल है स्पेन एम्बेसी के लिए। इसी तरह ही आपने मेडिकल को अटेस्ट नहीं करवाना, बेशक ना करवाएं, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन मस्ट है, ट्रांसलेशन आपने ज़रूरी करवानी है, और वो भी अथॉराइज्ड ट्रांसलेटर से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अथॉराइज्ड ट्रांसलेटर की सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को चेक करें
और आपको वीज़ा फॉर्म फिल करके दें या आपके डॉक्यूमेंट्स की अर्जेंट अटेस्टेशन करें, अपोस्टाइल या नेशनल पुलिस ब्यूरो का करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अर्जेंट बनवा के दें, तो आप हमसे इन सारी सर्विसेज के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे क्लाइंट से। तो उन्होंने अभी जो थोड़ी देर पहले आज के दिन मैंने एक फ़ाइल चेक की, उनकी आगे 4-5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट्स की डेट है, उन्होंने फ़ाइल सबमिट करवानी है। अभी वो समझ रहे थे कि उनकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट है। जब उन्होंने मुझे फ़ाइल चेक करवाई तो मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स उन्हें बताई कि जिनकी वजह से उनकी काफ़ी हेल्प हुई, ताकि उनको अपॉइंटमेंट्स वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो मिस्टेक्स क्या थी मैं आप लोगों को बताऊँ कि उर्दू वाला निकाहनामा जो उन्होंने ट्रांसलेट करवाया हुआ था, वो जिससे इंग्लिश में ट्रांसलेशन उन्होंने करवाई, उस बंदे ने इंग्लिश ट्रांसलेशन में अपनी एक्स्ट्रा स्टैम्प्स मेंशन कर दी, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन आगे जानी होती है स्पेनिश ट्रांसलेटर के पास। उसने इंग्लिश वाली को देख के स्पेनिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, फिर वो एक्स्ट्रा स्टैम्प जो वहाँ पे होती है वो भी ऐड कर देता है अपनी स्पेनिश ट्रांसलेशन में। एक्स्ट्रा स्टैम्प मैं किसे कह रहा हूँ, जैसे कि जो ट्रांसलेटर है वो अपनी स्टैम्प लगा देता है, अपने ऑफिस का एड्रेस लगा देता है, अपना लेटर पैड इस्तेमाल कर देता है, वो एक्स्ट्रा स्टैम्प हो जाती हैं। अब स्पेनिश ट्रांसलेशन में एक्स्ट्रा स्टैम्प आ गई, और जो उर्दू वाला निकाहनामा है उसमें तो कोई एक्स्ट्रा स्टैम्प है नहीं। तो जिस दिन आपने फ़ाइल सबमिट करवाने जाना है तो आपका देखा जाता है उर्दू वाला निकाहनामा और स्पेनिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो आपकी किसी काम की नहीं है। जब आपने स्पेनिश ट्रांसलेशन करवा ली, उसकी सिर्फ यही ज़रूरत होती है कि आप इंग्लिश से स्पेनिश करवा सकें, क्योंकि स्पेनिश बंदे को इंग्लिश नहीं आती पढ़नी। वैसे बहुत कम लोग हैं जो स्पेनिश ट्रांसलेटर ऐसे हैं जो उर्दू से डायरेक्ट स्पेनिश कर देते हैं, वरना ज़्यादातर उर्दू से इंग्लिश क्लाइंट को बोलते हैं आप करवा के दें, फिर इंग्लिश से स्पेनिश करते हैं। तो फाइल सबमिशन वाले दिन वो देखते हैं कि उर्दू वाले निकाहनामे को और स्पेनिश ट्रांसलेशन को जब देखते हैं उसमें एक्स्ट्रा स्टैम्प मेंशन है, तो आपकी फ़ाइल जो रिजेक्ट कर दी जाती है। आपको टाइम दे दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर आपने ये मसला हल करवाना है, अगर नहीं होता तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट्स लेके आएँ। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हमारा मकसद होता है वीडियो बनाने का कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए, बाकी आप लोगों का काम है आप इस पर जो है वो गौर करें ना करें। अगर आप नहीं करते तो उस दिन आपको जो है वो मसला बन सकता है अपॉइंटमेंट्स वाले दिन। नहीं तो आप कोशिश किया करें जब आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट को जिसे इन सब चीज़ों का पता हो, आप उससे अपनी एक दफ़ा फ़ाइल चेक करवाएं। बेशक हमसे करवाएं, बेशक किसी और से करवाएं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन हम फ़ाइल चेकिंग की सर्विस भी अवेल करते हैं। और अगर आपने ऑफ़िस आना हो तो इस्लामाबाद अपारा मार्केट में मेरा ऑफ़िस है, आप यहाँ फ़ाइल लेके आएँ, हम आपको फ़ाइल चेक करके देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।